नमस्कार, मैं सीमा मौर्य। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज प्राइम। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर उनकी जन्मभूमि बिहार के सिताबदियरा में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बनाने का काम मित्रों जयप्रकाश नारायण ने किया। उस वक्त पहली बार जेपी ने जनसंघ को भी साथ में लिया और सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया मित्रों तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। बिहार के राजनीति किस तरफ बैठेगी, अब ये धीरे धीरे मामला उलझते जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक करने की दावा कर रही है, वहीं अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं और बिहार आकर के वो ऑफर देकर चले जा रहे हैं। इसके पहले आपको पता है कि अमित शाह आए थे सीमांचल में, उन्होंने कार्यक्रम किया और सीमांचल में उन्होंने साधने के बाद नीतीश कुमार के 17 साल के शासन को बहुत बड़ी बातें कही और कहा कि सीमांचल के लोगों के विकास केंद्र सरकार कर सकती है। इसके लिए नीतीश कुमार कोई प्रयास नहीं किया और लगातार घुसपैठ हो रही है, ये सब बात कहकर गए थे। उसके बाद से चर्चा जबरदस्त होने लगी थी। आखिरकार अमित शाह ने जो बात कही है उसमें और जो कहना चाह रहे थे, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, वो दोनों में कितना अंतर है। उसके बाद अमित शाह का कार्यक्रम तय हुआ 11 अक्टूबर को जेपी के जयंती पर सिताबदियरा यानी फिर से एक बार बिहार आने का, और बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में लोग सिताबदियरा आज पहुंच रहे थे और सभी को इंतज़ार था। सभी इस बात का भरोसा कर रहे थे कि आज अमित शाह जम करके बोलेंगे और बोलेंगे तो निश्चित रूप से बिहार सरकार पर उनका निशाना हो। लेकिन अमित शाह आए और अपनी बातों को रखा और उन बातों को रखते हुए उन्होंने शुरुआत में ही सिर्फ एक बात कह करके अपनी बात को बिहार से सीधे तौर से दूर रखा। उन्होंने कहा जेपी के विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस के गोद में जाकर बैठने वाले लोग बिहार का विकास कभी नहीं कर सकते हैं। इतना ही बात कह करके अपनी संबोधन का दूसरी दिशा दे दी। जयप्रकाश नारायण के शुरुआत से लेकर के जब तक बिहार और बिहार देश के अलग अलग हिस्सों में जयप्रकाश नारायण से जुड़े लोग काम करते हैं, उन सब का चर्चा की। उन्होंने गुजरात के याद दिलाते हुए भी 1973 की बात कही। 1973 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंकने में जयप्रकाश नारायण ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी और चिमन भाई पटेल की सरकार को उखाड़ फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने बिहार के भी बात की और बिहार में सरकार उखाड़ फेंकने के बात लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार की राजनीति में इंदिरा गांधी तक को हिलाने की बात की। पटना के गांधी मैदान में जिन लोगों ने भी उस सभा को देखा था, उन्होंने आज भी याद होना चाहिए कि किस तरह से जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के लिए उनके जड़ें हिला दी थी। उसके चलते उन्होंने जेल भी जाना पड़ा था और कई ऐसे लोग थे जो जेल गए थे। एक संत की तरह जयप्रकाश नारायण ने अपने आप को दूर रखा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सत्ता के लिए बार बार पलटी मारने वाले लोग भी हैं। नीतीश कुमार पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं, एक बार फिर इंतजार कीजिए, जल्द ही पाला बदलेगा। अमित शाह ने इन्हीं बातों के साथ अपने संबोधन को समाप्त करने के बाद चर्चा तेज हो गई। इस बात को लेकर के चर्चा जबरदस्त हुई।
इतने कम शब्दों में और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का सरकार जो महागठबंधन का सरकार है उस पर कम हमला करके एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अमित शाह ने जेपी के गांव से नीतीश कुमार को एक अंतिम मौका दिया। संजय जायसवाल ने ऑफर दिया कि दिवाली से पहले जिन लोगों को वापसी करना है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में वापसी कर सकते हैं। और अमित शाह ने एक ऐसी दाव खेला, देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ होता है। इस बयान के पीछे का रहस्य क्या है।